क्रिकेट की बात भी लाजिम होती है। आप जानते हैं चाहे ईद का दिन ही क्यों ना हो, पाकिस्तानी क्रिकेट से जुड़े रहते हैं। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज की बात करते हैं। आगाज कल से हो रहा है और सीरीज का दूसरा मैच जो है 2 जून को होगा और फिर उसके बाद तीसरा मैच होगा। तो हम तमाम ही मैचेस के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं और इसीलिए हमने यूसुफ अंजुम साहब को अपनी स्टूडियोज में मदऊ किया है ताकि इस पर बात हो सके। यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया ईद के रोज भी हमें ज्वाइन करने के लिए। जी बिल्कुल, ईद तो इतनी तो आप सबने मिलकर मनाई है तो बड़ा अच्छा लगा। ईद मुबारक, हम आज भी मना रहे हैं आपको। कैसी रही आपकी ईद? हमेशा अच्छी होती है, ईदी देनी पड़ती है लोगों को, ईदी अब मिलती नहीं है। आप वैसे इस कुर्बानी जो है वो कैसी रही? वो खैरियत से हो गई? हाँ, कुर्बानी के मराहल तमाम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। आमीन। अब जरा कुर्बानियाँ तो हम दे रहे हैं, अवामी दे रही है। मेरा ख्याल है ये जो हमारी टीम है इन्होंने सोचा हुआ है कि हमारी कुर्बानी, हमारे जज्बात की कुर्बानी करनी है हर बार। जो भी सीरीज हमारी हुई है बांग्लादेश के साथ, उसमें जो परफॉर्मेंस रही और जो उसके बाद हमारा हाल हुआ वो हमारे सामने ही है। अगली सीरीज के लिए हमें होपफुल रहना चाहिए। देखें ना, वो रेड बॉल की सीरीज थी, अब व्हाइट बॉल की सीरीज, इसलिए मैंने आज व्हाइट बॉल की शर्ट भी पहनी है, व्हाइट कलर, ताकि उससे यकजहती किया जाए और होप की जाए कि पाकिस्तान की टीम ईद के बाद कुछ कौम को खुशियाँ भी दे। और फॉर्मेट बदला, जितनी तौर पर पाकिस्तान की किस्मत भी बदलनी चाहिए, जिसके इम्कानात बहुत ही कम हमें दिखाई देते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान टीम के हवाले से कहा जाता है कि इसके बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता, मैच वाले दिन क्या करती है मैच के बाद ही पता चलता है कि क्या वो गुल खिलाते हैं वहाँ पर। तो अब चूँकि नया फॉर्मेट है और ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ हमारा मुकाबला होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में 5 उनके जो स्टार्स खिलाड़ी, जितने पैट कमिंस हैं, जो हेजलवुड हैं, मिचेल स्टार्क हैं, मैक्सवेल, ये सारे लोग नहीं आ रहे। तो थोड़ा सा एडवांटेज पाकिस्तान की टीम को हासिल है कि पाकिस्तान की, क्योंकि अपनी सरजमीन पर ये सीरीज़ हो रही जा रही है, हमारे अपने क्यूरेटर ने पिचेस को तैयार किया है जिस पर पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। 2022 में भी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज हुई थी जिसमें पाकिस्तान की टीम को कामयाबी मिली थी। अब भी हम दुआ गो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम इस सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म करे और हमें खुशियां दे, क्योंकि आजकल आपको पता है कि पाकिस्तानियों के पास खुशियां कम है, दुख ज्यादा है क्रिकेट वाले मामले में। वैसे ये बात मेरा ख्याल है ओवर एग्जैजरेशन होगी। सफारती सतह पर तो बहुत वही कह रही हूं, क्रिकेट वाले मामले में अवामी सतह पर तो हमें अभी तक तो इतनी ज्यादा खुशियां नजर नहीं आ रही। आप कह सकते हैं कि हाँ, एक वो मसला बना और क्रिकेट हम सब का प्यार है, हम सब इससे यकीनी तौर पर चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छी परफॉर्मेंस करे। अब क्योंकि बाबर आजम को भी कम बैक करवाया गया है, 5 तब्दीलियां की गई पाकिस्तान की टीम में और पाकिस्तान के जो टीम है ये दस्तयाब जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं उन पर मुश्तमिल है, क्योंकि बांग्लादेश की नाकामी के बाद अब हमारे पास मौका है कि हम ऑस्ट्रेलिया को कम से कम हराकर अपनी जो खुशियां उनको बढ़ाएं, दुखों को कम करें। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम कल जो मैच होने जा रहा है इसमें किस तरह अपना मैच का सीरीज़ का इब्तिदा करती है। और चूँकि मौसम थोड़ा सख्त है, गर्मी है, तो जो मैचेस की टाइमिंग है वो भी थोड़ा लेट की गई है, 4 बजे, उसके बाद टास्क वगैरह होगा, फिर मैच शुरू होगा। यही पूछने वाले थे, एक तो मौसम कैसे इम्पैक्ट कर सकता है और दूसरा ये कि फ़खर जमान और साइम अयूब नहीं है, इंजरी के बायस वो टीम से बाहर है। ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है या अच्छी चीज़ नहीं है? देखिए, साइम अयूब के हवाले से तुम कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ है कि चले उसको थोड़ा रेस्ट मिला है, उसको यकीनी तौर पर अपने आप की खामियों को दूर करने का थोड़ा चांस मिलेगा, उसको टाइम मिलेगा, सोचने का मौका मिलेगा। इंजरीज फ़खर जमान के साथ साथ आपको पता है कि हर 2 सीरीज़ के बाद इंजर्ड हो जाते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना जो फिजियो था, जो उनके साथ तकरीबन कोई 2023 के साथ 2018 से काम कर रहा था, डेक्कन फिलिप, उसको भी निकाल दिया है, क्लिफ को भी, और उसकी जगह पर अब एक नया पाकिस्तानी फिजियो को मौका दिया गया। इसके बाद इतनी तौर पर एक दफ़ा फिर गैर मुल्की फिजियो को लाया, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान टीम का जो अक्सर जो सबसे बड़ा इशू रहा है वो फिटनेस के हवाले से रहा है। अगर आपकी फिटनेस अच्छी नहीं होगी तो आपकी बॉलिंग भी उस परफॉर्मेंस अच्छी और आप एक बार अनफिट हुए तो फिर आप उस फॉर्म में वापस नहीं जा पाते। हमारे खिलाड़ियों का इशू ये कि बहुत ज़्यादा मुतवातर ये इंजरीज इनको होती रहती हैं। उनकी मेन वजह ये कि जो इंजरीज के हवाले से, जो फिटनेस के हवाले से प्लान है, शायद उनमें कमी है। अब जदीद जो फिटनेस के हवाले से तरीक़ाकार सिस्टम है, एजुकेशन है, उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह इन दिनों जिस तरह क्रिकेट हो रही है, मुतवातर लीग्स मैचेस हो रहे हैं, T20 फॉर्मेट है, ब्रेक नहीं मिल रहा खिलाड़ियों को, और जब ब्रेक नहीं मिल रहा तो फिर उसके लिए आपको ज़रूरी है कि अगर आपने हर फॉर्मेट में अच्छे रिजल्ट देने हैं तो उसके लिए अपनी फिटनेस लेवल को बेहतर बनाएं। हमारा इस वक्त जो जितनी भी टीम है उसमें सबसे कम फिटनेस लेवल है, जो पाकिस्तान के लिए इतनी तौर पर एक काबिल तशवीश बात है। लम्हा फिक्रिया और ये इनका कैसे बढ़ाएं, बिल्कुल इन खिलाड़ियों का बाहर हो जाना इसकी बुनियाद पर ये वाकई सवालिया निशान है हमारे फिजियो पर भी और हमारे खिलाड़ियों पर। बिल्कुल ऐसा ही है।
अच्छा यूसुफ भाई, इस वक्त हमारी टीम में आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? कौन बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और कौन दिखाता आया है? देखिए, पाकिस्तानी टीम का अगर बॉलिंग कम्बिनेशन की बात की जाए तो शहनशाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ है, नसीम शाह की वापसी हुई है, अहमद दानियाल को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। और इसके साथ अगर हम स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें इब्रार अहमद है, सुफियान मुकीम जिन्होंने 22 खिलाड़ियों को PSL में आउट किया था, उनको मौका दिया गया। इसके साथ साथ इब्रार अहमद है। ये अगर बॉलिंग के हवाले से तो मैं मुतमन हूं कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है वो खासा रिलायबल है। बैटिंग में यकीनी तौर पर हमारा क्वेश्चन मार्क हमेशा से रहता है। हमारे पास साहबजादा फरहान है, शामिल हुसैन है, उसके बाद बाबर आजम की वापसी हुई है टीम में, फिर सलमान अली आगा को चांस दिया गया है, मुआज़ सदाकत टीम का हिस्सा है। तो बैटिंग में थोड़ा सा में परेशानी वाली बात है कि पाकिस्तान की टीम जो रिलायबल बैटिंग के वाली इतनी ज़्यादा नहीं है। वो कि इस वक्त जो स्टेलवी पेसर है वो भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। उनके पास सिर्फ एडम जंपा है जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तंग कर सकते हैं। बाकी उनमें 2 नए खिलाड़ियों को चांस दिया जो अंडर 19 की सतह से ऊपर लाया गया है, क्योंकि ये डेवलपमेंट स्क्वाड है उनका ना ऑस्ट्रेलिया का। इस वाले से थोड़ा सा मार्जिन हमें मिल सकता है कि पाकिस्तान की, क्योंकि अपनी जो पिचेज हैं वो उनको खेलने के वहां पर आदी है, तो उसका फायदा पाकिस्तानी टीम को इतनी तौर पर गाजी गौरी और रुहेल नज़ीर को स्क्वाड में विकेट कीपर बैटर्स के तौर पर शामिल किया गया, ये कैसा साबित हो सकता है टीम के? देखिए, रिजवान को मेरे ख्याल में होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह उनकी फॉर्म थी आखिरी टेस्ट मैच की नीज उन्होंने खेली, उससे उन्होंने अपनी फिटनेस भी साबित की, फॉर्म भी साबित की। जहाँ तक बाकी सीनियर खिलाड़ियों को टीम में लिया गया तो मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान को भी स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। अब एकदम से हम यही बात करते हैं कि एकदम से आप नए खिलाड़ियों को ट्राई आउट करते हैं। गाजी गौरी को आपने शामिल किया और रोहित नज़ीर को आपने चांस दिया। रोहित नज़ीर काफ़ी अर्से से टीम के साथ उनका नाम लिया जा रहा है, लेकिन उनको प्रॉपर मौके नहीं दिए गए। तो बेहतर था कि अगर एक यंगस्टर को लेना तो साथ आप सीनियर खिलाड़ी को लेते ताकि उसको सीखने का भी मौका मिलता। अब दोनों डेब्यूटेंट होंगे, गाजी गौरी और जो रोहित नज़ीर, इनसे यकीनी तौर पर उनको चांस दिया गया कि फ्यूचर के लिए डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि सारी जो तैयारियां हो रही हैं अगले साल जो वर्ल्ड कप होगा उसकी तैयारियों के हवाले से सारी चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी भी ये देख रही है कि नौजवानों को मौका दिया जाए। अब इनके पास अच्छा मौका है कि अक्सर गिला करते हैं कि नौजवानों को चांस नहीं दिया जाता, और इनके पास अब अच्छा मौका कि इनको अपनी सरजमीन पर खेलने का मौका मिल रहा है, जो इनके लिए थोड़ा आसान टारगेट होगा। तो मेरे ख्याल में होप की जा सकती है कि पाकिस्तान को जो नए विकेट कीपर्स हैं अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि मोहम्मद रिजवान की रिप्लेसमेंट तो हमें इतनी तौर पर चाहिए। सीनियर खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट के लिए वो जो बेंच हमारा उसको बेहतर करने की जरूरत है। तो अच्छा, तो बस एक आखिरी प्रेडिक्शन, कल का मैच कौन जीतेगा? देखिए, पाकिस्तान के मैं साथ जाऊंगा, पाकिस्तान के जीतने के ज़्यादा इम्कानात हैं। आपकी कौन सी टीम फेवरेट है? हम तो आपको पता है कि उम्मीदें हमेशा पाकिस्तान से वाबस्ता रहते हैं, हम बिल्कुल डिसाइड करेंगे कि कौन जीतने वाला। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ निज़ाम, आप हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे।